लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी वोट चोरी को लेकर जिस हाइड्रोजन बम की बात कर रहे थे, उसे आखिरकार उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग से ठीक एक दिन पहले फोड़ दिया। अब की बार उन्होंने साल 2024 में लोकसभा चुनाव के ऐन बाद हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी की अप्रत्याशित सफलता पर सवाल खड़े करते हुए वोट चोरी का आरोप लगाया। चाहे ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर वाली वोटर आईडी से 20 से अधिक जगहों पर वोटिंग हो या किसी एक पते पर तय संख्या से अधिक वोटरों की रजिस्टर्ड का मसला हो, राहुल ने सिलसिलेवार ढंग से अपने प्रेजेंटेशन में इन मुद्दों को उठाकर चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया। राहुल गांधी ने इस दौरान पलवल जिले के होडल हलके के गुदराना गांव के मकान नंबर 150 और 265 नंबर का भी जिक्र किया। उनका आरोप है कि यहां फर्जी वोट पड़े। कांग्रेस सांसद के इन आरोपों की सच्चाई जानने मौके पर पंजाब केसरी हरियाणा की टीम पहुंची। पता चला कि ये घर भाजपा से जुड़े जिला परिषद के उपाध्यक्ष उमेश गुदराना का है। उमेश ने राहुल के आरोपों को खारिज करते हुए बताया कि उनके परिवार में 66 वोट नहीं बल्कि 150 के करीब वोट हैं। ये उनके कुनबे के वोट हैं। राहुल गांधी जो लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता, उन्होंने दिल्ली मुख्यालय से कांग्रेस मुख्यालय से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हरियाणा विधानसभा चुनाव में वोट चोरी के आरोप लगाए, जिनमें सीएम नायब सिंह सैनी के साथ आपका भी फोटो शेयर करते हुए आरोप है कि 66 वोटों का फर्जीवाड़ा यहाँ पे भी आपके नाम से। ये बिल्कुल गलत तथ्य हैं उनके पास और गलत किसी ने रिकॉर्ड दिया है। जो 66 वोट वहाँ दिखा रखी है 50 नंबर मकान पे, मैंने भी देखा सोशल मीडिया के थ्रू, नेशनल न्यूज़ के थ्रू मुझे भी पता चला। तो मैंने जब देखा तो मुझे हंसी आई, क्योंकि हमारे पिताजी जो पिताजी हैं, हमारे दादाजी जो हैं, वो 4 भाई हैं। वो लगभग पिछले 80-100 वर्ष से गुदराना गांव में रहते हैं। हमारी पुश्तैनी ज़मीन वहाँ है, हम कहीं बाहर से आके नहीं बसे हैं। और उसके बाद हमारे पिताजी जो हैं, मेरे जो पिताजी हैं वो 9 भाई हैं, तो हम उनके भी जितने बच्चे हैं तो सबके 2-2 वोट भी लगाए तो काफ़ी वोट होती है। फिर उनके पोते हैं जो हमारे बच्चे हैं, उसके बाद फिर हमारा जो परिवार में और दादा हैं 3, उनके बच्चे हैं तो उनकी भी वोट हैं। तो हमको ऐसे ध्वनि कहीं बाहर से आके बसे हैं, फिर हमने कोई किराए पे रेंट पे मकान लेके फर्जी वोट बनवा रखी है, तो ये तो बिल्कुल किसी भी तरह का कोई आधार ही नहीं है। पता नहीं कहाँ से इनको ये रिकॉर्ड मिला है, मुझे तो पता ही नहीं, समझ नहीं आ रहा। जिस तरह से आपका कहना और जो मकान नंबर 50 है, जो कुछ आपने बताया, आपका परिवार उसी एक मकान नंबर 50 में रह रहा है या तो मकान नंबर तो अलग अलग होंगे? 50 नंबर जो मकान है ये कांग्रेस टाइम के ही डले हुए हैं, ठीक है जी। ये कोई बीजेपी सरकार ने मकान नंबर अलॉट नहीं किए, ना चुनाव आयोग ने किए, ये कांग्रेस सरकार के ही अलॉट है, 2014 से पहले के अलॉट है। और हमारा जो गांव है वो बहुत पुराना गांव है, 4000 के आसपास वोट है। मेरे चाचा सरपंच रहे हैं, मेरे ताऊ भी सरपंच रहे हैं गांव के, और उसके बाद हमारे चाचा स्वर्गीय श्री रमेश गुदराना जी डायरेक्टर शुगर मिल भी रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल फेक उनके पास तथ्य है, पता नहीं कहाँ से। झूठे? हाँ, झूठे हैं जी, बिल्कुल 100% झूठे हैं। तो आपका कहना लगता है जिस तरह से दूसरी जगह भी आरोप लगाए जा रहे हैं, आप मुझे तो लगता है सब जगह झूठे हैं। ये वोटरों को और आम जनता को एक बहकाने का एक प्रोपगंडा कांग्रेस पे चला रखा है, और कोई मुद्दा है नहीं, तो ये वोट चोरी का ही मुद्दा बना रखा है। तो ये बिल्कुल गलत है और निराधार है। आपकी कोई वोट चोरी नहीं है? हमारा कोई वोट चोरी नहीं है, हमारी जेन्युइन वोट है। आपको कोई किसी भी तरह की आईडी या कोई भी चाहिए तो गांव चलो मेरे साथ, मैं आपको वहां चल के पूरा गांव दिखाऊंगा और अपना घर भी दिखाऊंगा और कितने वहाँ सदस्य रहते हैं वोटर लिस्ट के साथ दिखाऊंगा, एक आदमी गिनवाऊंगा कितनी वोट है वहाँ पे। कहीं कहीं आपको मानना है जो 50 नंबर मकान है उसमें आज भी इतनी वोट है? इतनी वोट नहीं, और बढ़ेंगी। अब जो चुनाव आएगा उसमें 10-20-50 वोट और बढ़ेंगी। परिवार बढ़ रहा है दिन रोज। वहीं होडल के मकान नंबर 265 के मालिक ने भी खास बातचीत में बताया कि उनके पते पर पंजीकृत कोई भी वोट फर्जी नहीं है। नमस्कार, पंजाब केसरी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। राहुल गांधी के द्वारा जो फर्जी वोट जो चोरी का जो मामला आजकल गरमाया हुआ है, उसे लेकर के जो होडल में मकान नंबर 265 में 500 से ऊपर जो वोटें फर्जी बताई गई हैं, तो आज हम उसी 265 जो मकान नंबर है उनके मालिक के पास यहाँ पर पहुंचे हैं। जानते हैं उनसे पूरी कि ये आखिर माजरा क्या है और कितनी वोटें यहाँ पर फर्जी हैं या कितनी सही हैं या क्या है। उन्हीं से हम रूबरू होने के लिए आज ग्राउंड रिपोर्ट पे हम यहाँ, ये पार्षद भी रह चुके हैं, शिवराम पार्षद जो नगर परिषद के जो पार्षद भी रह चुके हैं, तो उनके आज हम मकान 265 नंबर पर पहुंचे हैं। उन्हीं से पूरी जानकारी आपको लेके बताएंगे। तो शिवराम जी, आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। जी, पहले तो आपका बहुत स्वागत है जी।
नमस्कार जी पंडित जी आप। जो आजकल राहुल गांधी जी ने 265 मकान नंबर में जो बताया है कि 500 से ऊपर हैं फर्जी वोटें जो वो बनाई गई हैं, तो एक मकान में 500 फर्जी वोटें कैसे हो सकती हैं और ये माजरा आखिर क्या है? ये जी राहुल गांधी ने जो डिबेट में दी है बिल्कुल सरासर झूठ और गलत है। कोई उनके पास दस्तावेज ऐसे नहीं है जो यहाँ फर्जी वोटें हैं। यहाँ दरअसल क्या है जी, पहले 1985 में मेरा मकान बना था, जबकि दूर दूर तक 1-2 किलोमीटर तक कोई मकान नहीं था। जैसे विकास होता रहा मकान बनते रहे। हमारी नगर पालिका में मकान नंबर कोई भी कैसी भी कोई सबूत नहीं थे किसी के पास, तो 265 नंबर मकान नंबर पे सबसे वोटें बनती रहीं, कॉलोनियाँ बनती रहीं, शिव कॉलोनी, कृष्णा कॉलोनी, सौरभ कॉलोनी, फ्रेंड्स कॉलोनी। फिर वार्ड नंबर ये पहले 2 था, 2 में 3 बने, 3 में से 18, 21, 4, 1, 2 इतने वार्ड बने जी। तो उस दौरान 265 पे ही सबके वोट बना दी गई, लेकिन उनमें से 500 की बात छोड़ो, 5 वोट भी फर्जी नहीं है, सब जेन्युइन वोटें हैं और इनके कॉलोनी वाले हैं, सब उसी बेस पे आधार पे हैं और सबके जो एड्रेस है अपने नामों से एड्रेस है। ये हमारे नगर परिषद में पहले से होता आ रहा है, हालांकि गलती किसी की नहीं है, उस दौरान मकान नंबर सिर्फ थी नहीं कोई जी। तो इस वजह से 265 नंबर मकान पे ही सबकी वोटें बना दी गई धीरे धीरे। तो वैसे शिवराम जी माने तो आपकी जो 265 नंबर मकान नंबर है, आपकी अपनी वोटें कितनी इसके मकान नंबर पर? मेरे अपनी वोटें, मेरे परिवार की वोटें कम से कम भी 80-85 वोटें तो मेरे परिवार की हैं जी, जो सब अलग अलग रह रहे हैं अभी, लेकिन मकान नंबर इसी पर 265 पर ही हैं सभी। ये अपने मेरे परिवार की वोटें हैं। फिर वार्ड की वोटें हैं, वार्ड में मकान बना रखे हैं जी, लेकिन फर्जी 5 वोट भी फर्जी नहीं है, ये है जी सब जेन्युइन वोटें हैं। तो माना जाए ये कुछ नगर परिषद की भी कमियां रही हैं, क्योंकि जो एक ही मकान नंबर वोट पे जो नंबर पे जो वोटें बना दी गई। हाँ, टेक्निशियल में तो गलती रही है नगर परिषद की या BLO की कि उन्होंने इसी मकान पे बना दी, लेकिन कोई इतनी बड़ी गलती नहीं है जी। इतनी बड़ी गलती नहीं। जितना भी डिबेट राहुल गांधी जी ने दिया है, ये ग्राउंड पर जीरो पे आके देखें तो राहुल गांधी को पता लग जाएगा जेन्युइन वोटें हैं सभी जी, ना फर्जी इस वोटों में बनी, इस वार्डों में बनी है, ना है फर्जी कोई। क्योंकि नगर परिषद में आप भी पार्षद रह चुके हैं, तो ये गलतियां कैसे नगर परिषद में हो सकती हैं? नगर परिषद में जी 1985 से लेकर के 3 बार तो विधायक उदयवान जी जीते बने। उस दौरान भी ये 265 पे वोट बनी पड़ी है। 2005 में भी जीते, तब भी ये वोटें बनी पड़ी थी और ये आज भी बनी पड़ी है। तो देखा आपने, इनका साफ साफ कहना है कि जो पहले इनका जो मकान था यहाँ पर पहले बना होता 265 जो नंबर मकान बताया जा रहा है, तो वो मकान 265 नंबर यहाँ केवल पहले इन्हीं का था। उसके बाद में धीरे धीरे जो कॉलोनियां हैं वो बड़ी हैं, विकास हुआ है तो कॉलोनी बड़ी है कॉलोनी, लेकिन इसमें एक नगर परिषद की आप माने तो खामियां कुछ जरूर नजर आ रही हैं, क्योंकि एक ही जो मकान नंबर पे जो बाकी जो कॉलोनियां बसी हैं, जो लोग बसे हैं, उनकी यहाँ पर वोटें उसी एक मकान नंबर पर जोड़ दी गई थी। तो उनका स्पष्ट पार्षद जो शिवराम हैं, जो मकान 265 नंबर के मालिक हैं, उन्होंने कहा है कि वोटें तो जो है वो फर्जी नहीं है, लेकिन कुछ खामियों की वजह से ये इतनी वोटें इस नंबर पे जोड़ दी गई थी। होडल से हरिओम भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।